Assalamu alaikum, 10th class. How are you all? Yes, I am also fine. Yes, 10th class, we have done our unit number 1, which is Holy Prophet and Embodiment of Justice. Now it's time for unit number 2, which is Chinese New Year. Yes, 10th class, you will enjoy to learn it. It has very interesting events in it. Let's have a look. Chinese New Year means Chinese people live in China, means चीनी न्यू ईयर सालेनो यानी नया साल, चीनियों का नया साल या चीनी सालेनो. Move towards the learning outcomes. After completing the unit, we will explore festivals and cultural events, explain the meaning of following words, illustrate use of simple present and simple past tense, summarize the text by listening the important events, produce a effective essay on general subject. What is pre-reading? Which festivals do you celebrate throughout the year? What is the purpose of festivals? What do you know about China and Chinese festivals? Yes, students, 10th class, we will discuss all these questions in this unit. Okay, move towards the point number 1. Chinese New Year, चीनी सालेनो is a holiday. छुट्टी होती है, छुट्टी है that celebrates, जो मनाई जाती है, द बिगनिंग, आगाज, शुरुआत ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के, अकॉर्डिंग टू, के मुताबिक, चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर. यस, चीनी कमरी कैलेंडर. अब ल्यूनर कैलेंडर कहते हैं कमरी कैलेंडर को, द कैलेंडर विच इज एसोसिएटेड विद द फेजेस ऑफ मून. ओके, चीनी सालिनों की छुट्टी होती है जिसमें चीन के कमरी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज पर खुशी मनाई जाती है. इट इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड का मतलब होता है समझा जाता है या शुमार किया जाता है. इट इज शुमार किया जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट, टू बी वन ऑफ द मोस्ट. यस, द मोस्ट यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट इज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. हेयर द मोस्ट का मतलब है अहम तरीन. हॉलीडेज, छुट्टियां, तातीलात फॉर चाइनीज फैमिलीज, चीनी खानदानों के लिए. चीनी खानदानों के लिए इसे अहम तरीन छुट्टियों या तातीलात में से एक छुट्टी शुमार किया जाता है. यानी इसको एक ऐसी छुट्टी शुमार किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, छुट्टी सेलिब्रेटेड मनाई जाती है विद द बिग फैमिली गैदरिंग, बड़े खानदानी इज्तमात. गैदरिंग क्या होता है? इज्तमात. गिफ्ट गिविंग, तहाइफ देकर, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड्स, खाकर, सिंबॉलिक होता है अलामती, फूड्स खाने, एंड डिस्प्ले और नुमाइश करके, एहतमाम करके, ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस. फेस्टिव क्या होता है? खुशगवार. फेस्टिव खुशगवार, डेकोरेशंस आराइश. यानी कि ये छुट्टी बड़े खानदानी इज्तिमा से, तहाइफ देकर, अलामती खाने खाकर और खुशगवार आराइशियों के एहतमाम से मनाई जाती है. ऑल फोकस्ड, फोकस का मतलब होता है मकसद. असल मकसद क्या होता है? ऑन ब्रिंगिंग, लाना, गुड लक, अच्छी किस्मत, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग और मनाना, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार के मौसम की आमद. ठीक है, यानी तमाम सरगर्मियों या तमाम चीजों का असल मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और आने वाले मौसम में बहार की खुशी मनाना है. क्लियर? मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. यस, इन चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर, चीनी कमरी कैलेंडर is used to. अब used to यानी they are habitual of it, they always used calendar for their festivals. ठीक है, यानी used to इस्तेमाल किया जाता है to determine. determine का मतलब है यानी कि तयन करना. ट्रेडिशनल हॉलीडेज, ट्रेडिशनल क्या होता है? रवायती. हॉलीडेज तातीलात, छुट्टियां भी लिख सकते हैं. द चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साले नौ की, यानी चीन में अब भी रवायती तातीलात जैसा कि चीनी साले नौ है का तयन करने के लिए कमरी कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है.
सिंस द ल्यूनर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ मून, चूंकि सिंस क्या होता है, चूंकि ल्यूनर कैलेंडर कमरी कैलेंडर बेस्ड होता है बुनियाद ऑन द फेजेस ऑफ मून। फेजेस होता है अशकाल, फेजेस क्या होता है, हालतें, ठीक है, ऑफ मून, चांद की, विच हैज शॉर्टर साइकिल, जिसका दौरानिया छोटा होता है, या जिसका दौरानिया अकेला भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं जिसका गर्दिश का दौरानिया छोटा होता है देन द सन, सूरज से। चूंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद जिसका दौरानिया या जिसका गर्दिश करने का दौरानिया सूरज की निस्बतन कम है कि अशकाल पर है। अच्छा, you know that we are also celebrating our events according to the lunar calendar, basically our religious events, ठीक है, and you know that the cycle of the moon is of about 29 to 30 days. Similarly, Chinese also celebrated their New Year festival according to lunar calendar. Chinese New Year is never on the same day. चीनी साले नो, never का मतलब होता है कभी भी, सेम डे एक दिन, ईच ईयर हर साल, बट टिपिकली का मतलब होता है आम तौर पर, टिपिकली आम तौर पर, फॉल्स आता है समवेयर कहीं बिटवीन, दरमियान जनवरी 21, जनवरी 21 एंड फरवरी 20 और 20 फरवरी के दरमियान। यानी कि चीनी साले नौ हर साल किसी एक ही दिन नहीं आता, बल्कि आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान में आता है। यस, वी नो दैट when we celebrated our Eid, our Eids are like Eid al-Azha, Eid al-Fitr. These are not on a specific day. These are not come on a specific month. ठीक है? There is a variation of about 10 days. Clear? Similarly, this festival is also not happened on a same year or same day on every year. Okay? सेलिब्रेशंस क्या होता है, तकरीबात। कैन एक्टिवली, कैन सख्ती के मायने में आएगा, एक्टिवली का मतलब होता है दर असल, लास्ट अप टू यानी महीने भर, टू अ मंथ यानी लास्ट अप टू का मतलब होता है महीने भर, और लास्ट अप टू जारी रहना यानी महीने भर जारी रहती है। तकरीबात दरअसल महीने भर जारी रहती हैं। यहाँ आर सम ट्रेडिशंस, कुछ रवायात हैं, एसोसिएशन जिनकी जो के मुतल्लिका है विद चाइनीज न्यू ईयर, चीनी साले नौ के, यानी यहाँ कुछ चीनी साले नौ के मुतल्लिका कुछ रिवायात हैं। ठीक है, every festival culture has their own norms, cultures, traditions, similarly as we have. ठीक है, चाइनीज, अच्छा जी, अब क्या करते हैं चाइनीज, देखें, क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लोथ्स, यानी घरों की सफाई और नए कपड़े। प्रायर का मतलब होता है कबल, पहले, टू द फर्स्ट डे, पहले दिन के, ऑफ द न्यू ईयर, इट इज कस्टमरी, ये रिवाज है, फॉर फैमिलीज, खानदानों के लिए, टू थॉरोली क्लीन देयर हाउस, थॉरोली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, थॉरोली मुकम्मल तौर पर, क्लीन साफ करना, देयर हाउसेज अपने घरों को, नए साल के पहले दिन से कबल, यानी पहले दिन से कबल, अभी नया साल फॉर एग्जांपल आज है तो उससे एक दिन पहले खानदानों में रवाज है या रवायत है कि वो अपने घर मुकम्मल तौर पर साफ करते हैं। डूइंग दिस इज सेड टू, ऐसा करना कहा जाता है, टू क्लियर साफ करना, क्लियर आउट साफ करना, एनी बैड लक या बाहर निकालना भी लिख सकते हैं, एनी बैड लक कोई भी बदकिस्मती, यानी बाहर निकालता है बदकिस्मती, फ्रॉम प्रीवियस ईयर, गुज़िश्ता ईयर साल की, एंड टू मेक द हाउस, और बनाता है घर को, रेडी तैयार, टू एक्सेप्ट के वो कबूल करे, गुड लक अच्छी किस्मत, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए। यानी कि कहा जाता है कि ऐसा करना गुज़िश्ता साल की किसी भी बदकिस्मती का निकाल कर बाहर करना, और घर आने साल की खुशी कबूल करने के लिए तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे आएगा और घर को, क्या आएगा, और घर को आने वाले साल की खुशी कबूल करने के लिए तैयार करना है। ठीक है, ओके।
ऑल द क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश, तमाम सफाई खत्म हो जानी चाहिए। मस्ट यहाँ पे चाहिए के मायने में आएगा, यानी इट इज कंपल्सरी। बिकॉज न्यू ईयर डे के नया साले नौ का दिन, सो देयर इज नो चांस के कोई भी, चांस का मतलब यहाँ पर होगा कि कोई भी अमकान ना हो, कोई भी यहाँ पर अमकान ना हो, चांस अमकान ना हो, एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर भी लिख सकते हैं, इत्तफाकिया भी लिख सकते हैं। थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकना, द गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत, ऑफ द न्यू ईयर, नए आने वाले साल की। यानी तमाम सफाई नए साल के दिन के आगाज से कबल खत्म हो जानी चाहिए, ताकि हादसाती तौर पर, इत्तफाकी तौर पर नए साल की खुशकिस्मती से महरूम रहने का कोई इम्कान ना रहे। वियरिंग ब्लैक, पहनना काला लिबास, इज नॉट अलाउड, इजाजत नहीं होती, ड्यू टू इट इज एसोसिएशन, यानी इसका ताल्लुक, एसोसिएशन का मतलब होता है ताल्लुक है विद डेथ, मौत के साथ। हाउएवर, ताहम वियरिंग रेड, सुर्ख लिबास पहनना, इज इनकरेज्ड, हौसला अफजाई की जाती है। एज द कलर इज, जैसा कि रंग, इज एसोसिएटेड का मतलब होता है रंग का ताल्लुक है विद वार्डिंग ऑफ, वार्डिंग का मतलब होता है छुटकारा पाना। बैड स्पिरिट्स, बदरूहों से, वेरी इंटरेस्टिंग, स्ट्रेंज ना, यानी स्याह लिबास के मौत से ताल्लुक की वजह से इसे पहनने की इजाजत नहीं होती। अब ताहम सुर्ख लिबास पहनने के लिए हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि इस रंग का ताल्लुक बदरूहों से छुटकारा पाने से है। Anyhow, move towards the next. डेकोरेटिंग द हाउसेज, डेकोरेटिंग का मतलब होता है आरास्ता करना, सजाना, द हाउस, घर को, घर आरास्ता करना, घर की सजावट। एंड अदर पॉपुलर कस्टम, एक दूसरा पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, कस्टम रिवाज है, इज टू हैंग अप, हैंग अप का मतलब होता है लटकाना, ठीक है, लगाना, लटकाना। साइंस, अलामतें, एंड पोस्टर्स और इश्तेहारात, ऑन डोर्स, दरवाजों पर, एंड विंडोज, खिड़कियों पर, विद चाइनीज वर्ड फू, चीनी लफ्ज फू के साथ, क्या वर्ड है ये, फू, रिटन ऑन देम, उस पर लिखा होता है, किस पर लिखा होता है, साइंस और पोस्टर पर, विच मीन्स, इसका मतलब है लक एंड हैप्पीनेस, खुशकिस्मती और खुशी। एक दूसरी मशहूर रस्म दरवाजों और खिड़कियों पर अलामती और इश्तेहारात लगाना है, अलामती और इश्तेहारात लगाना है, जिस पर चीनी लफ्ज फू लिखा होता है, जिसका मतलब है किस्मत और खुशी है। अच्छा, खुशकिस्मती भी लिख सकते हैं, खुशकिस्मत भी लिख सकते हैं। बाइंग फ्लावर्स, खरीदना फूलों को, फॉर द होम, घर के लिए, इज आल्सो कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस का मतलब होता है मामूल है, सिंस, क्योंकि दे सिंबलाइज, ये सिंबलाइज का मतलब होता है अलामत है, ठीक है। पॉइंट आउट करते हैं द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद की, एंड न्यू बिगनिंग, नए आगाज की। घर के लिए फूल खरीदने का भी मामूल है, क्योंकि वो आने वाले इस मौसम बहार और एक नए साल के आगाज की अलामत है। मतलब we never thought about these. Anyhow, नेक्स्ट देखें, न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल का शाम का खाना, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज न्यू ईयर, यानी चीनी साले नौ की शाम, इट इज कस्टमरी, ये रवायत है, टू विजिट रिलेटिव्स, के मुलाकात करना रिश्तेदारों से, एंड पार्टेक और हिस्सा लेना इन लार्ज डिनर्स, डिनर बड़े खानों में, बड़े दस्तरखान में, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक, जहां पर बहुत सारी स्पेसिफिक, नंबर ऑफ बहुत सी स्पेसिफिक खास फूड, खुराक या खाने, आर सर्व, पेश किए जाते हैं। साढ़े 9 से कबल रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए जाने और शाम के एक बड़े खाने में शामिल होने का रिवाज है, जहां बहुत से खास खाने पेश किए जाते हैं। इट इज टिपिकल फॉर चाइनीज, ये टिपिकल का मतलब होता है ये बहुत ही ज्यादा खास है या रिवाज है, फॉर चाइनीज फैमिली, चीनी खानदानों के लिए, टू मेक 8 to 9 डिशेज, के 8 से 9 डिशेज यानी के खाने तैयार करना, फॉर द न्यू ईयर ईव, नए साल की शाम
के खाने के लिए, ईव डिनर खाने के लिए, बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि चीनी जुबान में द वर्ड 8 मीन्स, लफ्ज 8 का मतलब प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन्स, और लफ्ज 9 का मतलब है देर तक जिंदा रहना। ओके अच्छा जी, एक चीनी खानदान में नए साल की आमद से कबल शाम के खाने के लिए 8